तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट होने वाली है कि बस पूछिए मत कि आज मैं आपको कितनी सारी हार्वेस्टिंग दिखाऊंगी और कितनी सारी ट्रांसप्लांटिंग दिखाऊंगी। ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं, पेड़ पौधे को कैसे लगाते हैं, नर्सरी वालों की तरह किस तरह से बचा के रखने चाहिए पेड़ पौधे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। और स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ही काम नहीं चलेगा दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन की घंटी सबसे ऊपर आल वाली आने वाली है तो उसे ज़रूर प्रेस करें। उसे प्रेस करने के बाद आप वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे तो आप मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब के साथ में कमेंट मुझे ज़रूर करें, क्योंकि फिर मेरी आप फैमिली बनने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो गार्डन में मैं सब्जियाँ उगाती हूँ और मुझे ख़रीदनी भी नहीं पड़ती हैं और बेच भी लेती हूँ और ख़ुद भी हम बनाते हैं हर रोज़, तो मुझे ख़रीदनी नहीं पड़ती। इसका सीक्रेट राज क्या है? इसका सीक्रेट राज ये है कि यहाँ पर मैं अभी दिखाने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस सब्ज़ी इतनी बढ़िया लग रही है, देख सकते हैं टमाटरों की भी भरमार है और बहुत ज़्यादा टमाटरों की भी, भिंडी की और सभी सब्जियों की भरमार हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे हर रोज़ इसीलिए मुझे अभी देखिए आप कितना सब कुछ है और मैं अभी आपको आराम से दिखाऊंगी, आराम से देखना। यहाँ पर तो मैं आपको फास्ट दिखा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको लगे, आपको देखकर ऐसा लगना चाहिए कि क्यों ना हम भी ऐसे ऑर्गेनिक उगा के अपने घर में ही खा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं, अपने घर में ही ऑर्गेनिक उगा के आप खा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी अच्छी हमारी बेल चल रही हैं और बहुत सारे बेल पे रवे बोलते हैं हम इन्हें, रवे लग रहे हैं, घिया के बच्चे। तो चलिए मैं आप आ गई हूँ अपने टेरेस गार्डन में और टेरेस गार्डन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, बड़े चंगे होंगे। तो यहाँ पर मैं चलती हूँ टेरेस गार्डन में मैं आ गई हूँ। यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि मुझे धूप लग रही थी, थोड़ा सा मैं अंदर आ गई हूँ। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को सभी को शेयर करें और लाइक करें, मुझे कमेंट ज़रूर करें मेरी हकीकत ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए कि किसने तबाह करी और किस वजह से मैं जी रही हूँ, और सब कुछ बताऊँगी। आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, आपके कमेंट के ऊपर दूसरी वीडियो होगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। बैंगन के पौधे को क्यों नहीं छोड़ना चाहिए छोटे गमले में, क्योंकि बैंगन का पौधा होता है कुछ थोड़ा सा बड़ा होने वाला होता है और इसे हम छोटे गमले से निकाल के बड़े में लगाने वाले हैं। तो आपको कंटिन्यू बने रहना है। सबसे पहले मैं अभी आपको दिखाऊंगी, बहुत सारे पेड़ हो रहे हैं मेरे पास में बैंगन के। तो बैंगन के पौधों को तो मैं लगाने वाली हूँ अलग, जो कि दूसरे बड़े गमले में मैं लगाऊंगी, बदली करूंगी, पेड़ पौधे की ट्रांसप्लांट करूंगी। लेकिन ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैंने पिन्नी का गमला बनाया, बस पिन्नी को गोल कर लिया और पिन्नी में गांठ लगा ली और गोल करने के बाद यहाँ पर मैंने लेवल मिलाकर पिन्नी में भी किचन वेस्ट की मट्टी भर ली। अब देखिए मैं आपको दिखाऊंगी सबसे पहले कि भिंडी को कैसे लगाया जाता है। भिंडी पेड़ से कट करके ही आप भिंडी के कच्चे बीज से ही भिंडी के पौधे उगा सकते हैं, जैसे कि मैंने उगा के रखे हैं। तो चलिए मैं आपको अब दिखाती चली जा रही हूँ। और यहाँ से मैंने भिंडी को कट कर लिया है, 3 भिंडी मैंने यहाँ पे कट कर ली हैं और भिंडी की मैंने रेसिपी भी बना ली है भिंडी को कट करके। लेकिन ये मैंने कट करी है पकी हुई भिंडी और कुछ भिंडी मैंने पकने के लिए छोड़ दी हैं ताकि मुझे 10-20 रुपए का बीज भिंडी का ना ख़रीदना पड़े। बीज भंडार की दुकान से मुझे ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जब मैं खुद ही अपने भिंडी के बीज को पका के रख लूँगी। तो ये जो मैंने भिंडी कट करी थी उसी से मैं सीड्स निकाल लूँगी। देखिए यहाँ पर मैंने भिंडी ले ली है हाथ में, जो मैंने अभी आपके सामने कट करी है अपने हाथों से। और लेने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पे ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सभी को। आप सोचते होंगे कि कच्ची भिंडी से या फिर कच्ची सब्जियों से पेड़ नहीं उगता। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कच्ची सब्जियों से पेड़ बल्कि बहुत जल्दी उग जाता है। जैसे कि आप देखते हैं घिया तोरी के
बीज आप डाल देते हैं या फिर खरबूजा तरबूज के बीज डाल देते हैं मिट्टी में और आम की गुठल डाल देते हैं मिट्टी में, तो वो बहुत जल्दी उग जाती है ना। तो ऐसे ही बात होती है, सूखे बीज बहुत लेट उगते हैं और ये जो हरी भिंडी होती है ना, ये बहुत जल्दी उग जाती हैं। तो यहाँ पर सारे बीज को मैं इस तरह से निकाल लूँगी हाथ की मदद से और बहुत आराम से, ताकि ये टूटे ना। वैसे तो बीज हार्ड हैं, वैसे तो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है जो कि ये टूट जाएंगे, टूटेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हाथ सहारे से हम प्यार से इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस भिंडी के सारे बीज निकाल लिए हैं और इन बीजों को निकालने के बाद अब मैं यहाँ पर देखिए, सुबह से मैं काम कर रही थी और सुबह से लेकर शाम तक मैंने ये वीडियो एडिटिंग की है और मैंने मिट्टी वगैरह भी भरी है, सूखी और गीली। तो मेरे गले पे भी मिट्टी की थोड़ी सी गर्दा जो होता है वो जम गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये है मेरे हाथ में भिंडी के बीज, और भिंडी के बीज हमारे कितने मोटे मोटे निकले हैं और कितने एकदम हार्ड हैं और बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत अच्छे रहेंगे ये उगने के लिए। अब ये है मेरा गमला, ये है मेरा गमला, ये है मेरा गमला और ये है मेरा गमला। ये पिन्नी से और झोले से ही आप देखेंगे और इन्हीं में ही सब्जी हम ऐसे उगाएंगे जो कि बस पूछिए मत, ऑर्गेनिक एकदम, बिना कोई खाद वाली। कोई खाद नहीं डालेंगे, कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे, कोई रसायन नहीं डालेंगे, कोई जैविक खाद नहीं डालेंगे और कोई भी हम अलग से यूरिया खाद या कोई भी हम नहीं डालेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमारा मिट्टी है और हमारा है किचन वेस्ट। और जो मेरे घर में पेड़ था, अब तो पेड़ कटवा दिया है, उसके पत्तों से मैंने मिट्टी को खाद बना के रख दिया है। अब एक गमले में दो मैं लगाती जा रही हूँ बीज को। अगर एक जमेगा तो एक जमेगा, नहीं तो एक नहीं जमेगा तो दूसरा तो जमेगा ही जमेगा। इसलिए अब यहाँ पर न ही मैं कोई स्प्रे करती हूँ, तो ऑर्गेनिक हम सब्ज़ी अच्छी उगा के और फ्रेश उगा के यहाँ पर खा सकते हैं। बिल्कुल आसान है, बस आपकी आंखों से देख कर कि आंखों से देख लो आप कि गमलों में किस चीज़ की कमी है। पानी की कमी है, तुड़ाई बुढ़ाई की कमी है, तो तुड़ाई बुढ़ाई करते रहिएगा और पानी देते रहिएगा। इससे बढ़िया पेड़ पौधों की केयर हो ही नहीं सकती। जी हाँ, इससे बढ़िया केयर होती नहीं है। तो मैं सारे गमलों में इस तरह से दो बीज लगाती जा रही हूँ और इन गमलों से मैंने दो पेड़ निकाले हैं बैंगन के। और अभी मेरे पिन्नी के गमले में सामने देख सकते हैं एक पत्ता चमक रहा है सफ़ेद पिन्नी के गमले में। अभी एक बैंगन का पेड़ जो सबसे बड़ा है वो रह रहा है, इसे भी निकाल के मैं बड़े गमले में लगाने वाली हूँ। अभी कहीं मत जाइएगा, कंटिन्यू रहिएगा। किस तरह से मैं थामला लगाऊंगी या फिर मैं उखाड़ के इसे ऐसे ही लगाऊंगी। जड़ों को हवा लगनी चाहिए पेड़ की या नहीं, वो भी उखाड़ने के बाद और या फिर लगने के बाद हवा लगनी चाहिए। तो मैं आपको सारी बातें समझाने वाली हूँ जो कि डिटेल में बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप ऑर्गेनिक सब्ज़ी उगाना चाहते हैं, फ्री में अपने घर में उगा कर खाना चाहते हैं, तो इसके लिए बने रहिए। और बस अब वीडियो ख़त्म होने वाली है थोड़ी ही देर में। पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इनमें मैंने बीज सब में लगा दिए हैं भिंडी के। भिंडी मैंने कट की है भी, और कट करने के बाद मैंने इनमें बीज लगाया है ताज़ी भिंडी से। मैं कोई मोल का बीज नहीं लेके आई हूँ। यहाँ पर देखिए, ये दो मैंने बैंगन के पेड़ को छोटे पिन्नी के गमले में थे जिसमें मैंने भिंडी लगाई है, उस गमलों से पहले मैंने ये पेड़ यहाँ पर निकाल के लगा दिए हैं बैंगन के। और अभी और भी लगाऊंगी जो अभी आपको दिखाने वाली हूँ। पर उससे पहले मेरे हाथ में है कुछ भिंडी के बीज जो कि बच रहे हैं, उन्हें मैं दूसरी भिंडी के बीज मैंने निकाल लिए हैं। तो दूसरी भिंडी के बीज यहाँ पे, एक भिंडी के बीज तो मेरे सारे गमलों में लगे हैं छोटों में, और जिनमें से मैंने बैंगन निकाले हैं, और एक भिंडी के बीज को मैं अब यहाँ पे लगा रही हूँ। 2-4 पेड़ इसमें पहले भी हैं जो कि जो सूखे हुए भिंडी के बीज से उगे थे और कुछ नहीं भी उगे थे, लेकिन यहाँ पे मैं गिल्ली भिंडी के बीज आपको दोनों पोटों में, इनमें ये मेरी 2 पोट हैं और ये बक्से की पोट हैं। इससे बढ़िया पोट हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस पोट में ना ही तो हमें लगाना पड़ा है कोई पैसा, और पैसे से ख़रीदी नहीं है। ये बीच में से कट करवा दिया बक्सा, और बीच में से कट करवा के बस ऐसे ही रख दिया है।
और यहाँ पर हमने गोसों का बुरादा और मिट्टी डाल दिए और यहाँ पे लगा दिए हैं मैंने इसमें पूरी क्यारी में। और देखिए जो ग्रो बैग लाते हैं ना, वो मोल के जो लेके आते हैं, ऑनलाइन मंगवाते हैं लोग बाग, तो उनमें क्या करना पड़ता है, उन्हें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो होते हैं गट्टे के, और गट्टा छफेरे को चारों ओर को फैल जाता है। और ये बक्से के गमले दोनों इतने अच्छे हैं कि ये फैलते नहीं हैं। और ये इस तरह से ये एक ईंट नीचे रखी और मैंने रख दिए और बस गोसों को बुरादा और मिट्टी मिला के इसमें भर दी। ये भिंडी के बीज थे जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, इस बक्से में भी मैंने लगा दिए हैं और दूसरे बक्से में मैंने लगा दिए हैं। तो चलिए इन्हें दे देती हूँ पानी। और देखिए जो मोल के गमले जो होते हैं, ऑनलाइन मंगाते हैं कपड़े वाले, गट्टे वाले दोस्तों, उसमें टंकी का पाइप होता है ना, वो प्लास्टिक का, वो लगाना पड़ता है। उसकी वजह से बहुत सारी उसमें कोनी वगैरह लगानी पड़ती हैं, तब जाके वो गमला फिट बैठता है और वो बहुत ज़्यादा ऊंचा भी होता है। उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा भी होनी अनिवार्य है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है तो उसमें सब्जी पनपनी भारी सी हो जाती है, तो मिट्टी ज़्यादा डालनी पड़ती है। तो इसमें यहाँ पे ये मेरे गमले बहुत अच्छे हैं। 1000 रुपये का इसके मतलब से एक पड़ेगा ये, तो ज़्यादा का ही ना पड़े, इस बात का ज़्यादा का ही पड़ेगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर घर की चीज़ है ना, वो मानी नहीं जाती है कुछ। तो चलिए अब मेरा एक पेड़ और रह रहा है, ये जो सफ़ेद ये इस पिन्नी में मैं आपको दिखा रही थी, इस पिन्नी का भी मैं अब लगाने वाली हूँ। और दूसरे जो पेड़ है मेरे, उन्हें भी मैं अब लगाने वाली हूँ। अब बने रहना कि मैं किस तरह से पेड़ को ट्रांसप्लांट करती हूँ। तो हवा पेड़ को लगाते समय लगनी चाहिए पेड़ की जड़ों को हवा, या नहीं लगनी चाहिए, मैं आपको सारी बात बताने वाली हूँ। तो देखिए मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले तो सबसे पहले हमें ये होल कर लेना है। ये गमले में मेरी मिट्टी एकदम बढ़िया है और इसमें लकड़ी का बुरादा, जब मेरे घर में काम हुआ था लकड़ी का, तो मैंने लकड़ी का बुरादा मिट्टी में मिला के इस गट्टे में भर के रख दिया था। और हर रोज़ मैं इसे, पूरे सर्दी होगी मुझे, इसमें पानी देती हूँ। देखिए अब मैंने इसे पेड़ को चारों ओर से इस तरह से कट कर लिया है खुरपे की मदद से। और देखो कितनी सारी ब्रांचेस निकल ली हैं बैंगन के पेड़ की, पौधे पे देखो। तो ये गमला भी इसके लिए छोटा है। अगर जितना बड़ा गमला लेंगे ना आप, ये वैसे छोटा नहीं है, काफ़ी है, जितना बड़ा आप गमला लेंगे उतना ही बड़ा आपका पेड़ होगा, उतना ही बड़ा आपका बैंगन लगेगा। अब चलिए पानी देना तो साथ के साथ बनता है, तो पानी हम साथ के साथ दे देंगे। और जहाँ को देखिए छेद होता जा रहा है, वहाँ को हम मट्टी कर देंगे, ताकि हमारे पेड़ की जड़ को हवा ना लग सके, क्योंकि हमने ये अभी ही ट्रांसप्लांट किया है। तो देखिए पेड़ को जिस समय लगाते हैं, उखाड़ के नहीं लगाना चाहिए, आपको इस तरह से कटिंग कर लेना चाहिए। अब दूसरा पेड़ भी मैं इस तरह से देखिए यहाँ पर लगाने वाली हूँ। मैंने आज कई पेड़ पहले लगा दिए हैं अलग बड़े गमलों में, और अब भी मैं लगा रही हूँ, और अभी एक और मैं लगाने वाली हूँ। बने रहना कंटिन्यू इस तरह से। देखिए ये भी मैंने एकदम हांडी की तरह निकाल लिया है और इसमें मैंने होल कर लिया है। ये देखिए जो जड़ें आप देख रहे हैं ना, कुछ जड़ें कट गई हैं, काट दी है मैंने एक लेवल से मिला के खुरपे की मदद से, और कुछ जड़ इसमें हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कर लिया है होल, और इस होल में से नीचे से मिट्टी निकाल के थोड़ी रख लूँगी अलग, और यहाँ पर अब रख देती हूँ मैं इसे नीचे। इसमें हमें ज़्यादा टिप नहीं करना है, ज़्यादा हमें जोड़ नहीं लगाना है, हमें बहुत आराम से इसे पेड़ को लगाना है। और देखिए साइडों से मिट्टी को हम ढक देंगे। तो जिस समय हम पेड़ को लगा रहे हैं उस समय हम इस तरह से ही लगाना चाहिए हमें, थामला निकाल कर। और अगर आप उखाड़ के भी लगा रहे हैं तो तुरंत लगा दें, लेकिन उसे अगर आप उखाड़ के लगा रहे हैं, जड़ चमक रही हैं, तो क्या करना है फिर आपको गाइस, आपको ये करना है कि आपको हवा नहीं लगने देनी है। अगर हवा लग भी गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे छांव में रखें 4 से 5 दिन तक। 4-5 दिन तक आप छांव में रखें उस पेड़ को, और उसे हार्ड ना होने दें, थोड़ी थोड़ी मट्टी में नमी रहने दें, बनाए रखें नमी को। तो यहाँ पर दूसरे गमले में भी मैं मिट्टी भर लेती हूँ इस तरह से, जो कि मैंने ये पिन्नी के गमले कई सारे बना के रखे हैं, इसमें भी मैं मिट्टी भर लेती हूँ, क्योंकि इसमें भी मुझे भिंडी लगानी है या फिर कुछ और चीज़ भी मैं इसमें लगा सकती हूँ। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि मेरा सीक्रेट राज क्या है। सीक्रेट राज ये है, ये जो मैं मिट्टी भर रही हूँ, ये है मेरी किचन वेस्ट से बनी हुई मिट्टी। जी हाँ, आप देख रहे हैं ना, काली काली मिट्टी है,
और पल्ली साइड में मैंने 2 बाल्टी मेरा किचन वेस्ट था, जो कि सब्जियों के छिलके वगैरह। और किस तरह से मैं इन सब किचन वेस्ट से मैं मिट्टी कैसे बनाती हूँ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मैं आपको एकदम बताऊंगी। और आप जो कूड़ी पे फेंक देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, नाली में फेंक देते हैं ना, हर रोज़ का खाना दाना का सब कुछ सामान, इसे बिल्कुल ना फेंकें। और इस तरह से आप घर में रख कर इसे मिट्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आपका हज़ारों रुपए का खाद बचेगा और आपको हज़ारों रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे, कई सौ रुपए नहीं खर्च करने पड़ेंगे। और फ्लावर्स है ना, किचन वेस्ट की मिट्टी बनाने से और उसमें पौधा लगाने से फ्लावर्स इतना ज़्यादा आता है, इतना ज़्यादा आता है कि आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि इतना ज़्यादा फ्लावर्स कैसे आ रहा है। हम तो कुछ डालते भी नहीं है इसमें। यहाँ पर सब्जियों में देख सकते हैं कि कितना सारा फ्लावर्स आ रहा है। यहाँ पे मेरा प्याज का बीज भी बन रहा है और गाजर मूली का बीज भी बन रहा है। और यहाँ पे मिर्ची वगैरह, मोटी मिर्ची है ये, और टमाटर और भिंडी और टिंडे और सारी सब्जियाँ मेरी बेल वाली हो रही हैं। आप यकीन भी नहीं कर सकते कि इतनी सारी सब्जियाँ मैं कैसे बना रही हूँ। और मैं इकली करने वाली हूँ, आप भी इकले ही कर सकते हैं इस तरह से। घर में और भी कुछ नहीं तो मैं कम से कम अपने घर में, मैं कुछ कमाती नहीं हूँ तो अपने घर में कम से कम सब्जी तो फ्री में खाती हूँ और मेरे हस्बैंड को लानी भी नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि कोई सब्जी नहीं लाते, अगर कोई सब्जी घर में नहीं है तो वो ज़रूरी ही लाते हैं। अगर कोई नहीं है, लेकिन 15-20 दिन में एक आध सब्जी आ जाती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से लगाना चाहिए। मैं आपको फिर बता दूं कि गमले को आपको किस तरह से लगाना चाहिए। गमले को आपको इस तरह से लगाना चाहिए और साथ के साथ पानी देकर आपको ये जो आपने उखाड़ के लगाया है पेड़ पौधा, तो उस पेड़ पौधे का आपको जड़ को हवा नहीं देनी है। यहाँ पर देखिए ये 2 भिंडी थी, इस 2 भिंडी से ही मैंने, शाम का समय हो गया है, सुबह आपको लगा के दिखाई हैं। और ये पेड़ आप देख सकते हैं, 3 पेड़ मेरे आपके सामने ये दिख रहे हैं। 2 पेड़ ये हैं और ये हैं। यहाँ पर 4 पेड़ को मैंने यहाँ पर ट्रांसप्लांट करके एडजस्ट कर दिया है और 1-2 पेड़ मैंने इधर भी ट्रांसप्लांट किए हैं दूसरी साइड में। अब ये जो मैं पिन्नी में मिट्टी भर के लेके आई थी किचन वेस्ट की, सबसे पहले मैं किचन वेस्ट डाल देती हूँ, उसके बाद में मैं उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देती हूँ हल्की हल्की, और रोज़ पानी देती रहती हूँ। और वो किचन वेस्ट जो सड़ा होता है, सड़ा हुआ, उसका बन जाता है मिट्टी एकदम। तो ऐसे ही आपको ऑर्गेनिक तरीका यही है एक सब्जी उगाने का, और बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे ये इन पेड़ों ने मुझे 3 महीने से